أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. गुड मॉर्निंग all of you बेटा। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। मिस। गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा थॉट है नो लव इज ग्रेटर देन मॉम्स लव एंड नो केयर इज ग्रेटर देन ડેડ્સ કેર। એટલે આપણે બધાને ખબર છે કે દુનિયામાં આપણને સૌથી વધારે જો વાલ કરતું હોય પ્રેમ કરતું હોય તો એ કોણ છે? આપણી મમ્મી છે। મમ્મી અને સૌથી વધારે જો આપણે કોઈ કેર કરતું હોય તો એ આપણા પિતા છે। તો આપણે હંમેશા તેને માન આપવું જોઈએ અને એની પણ આપણે કેર કરવી જોઈએ અને એને ઈ છે કે એ વાતને આપણે ફોલો કરવી જોઈએ। બરાબર છે ને? ક્યારેય આપણે મમ્મી પપ્પાની સામે ગુસ્સે થવું જોઈએ નહીં અને એની દરેક વાત આપણે માનવી જોઈએ। તો આજના આવા સરસ થોટ સાથે આપણે આજના દિવસની શરૂઆત કરીએ। तो आप सब फेसबुक आप सबके फेसबुक तैयार है बेटा? हेलो बॉयज, हेलो बॉयज, हेलो। મેમ તમે આ પીડીએફ ક્યારે મોકલશો? હા બેટા, આ લેસન કમ્પ્લીટ થઈ જાય ને પછી મોકલીશ। ચાલો તમારે બધાને આજે મોકલી દો ને। ફેસબુક हेलो, आप सबको फेसबुक तैयार है बेटा? नहीं मैम। उसमें हेडिंग दे दो क्वेश्चन नंबर 5। हमारा जो लेसन नंबर 3 है कुत्ते की वफादारी, उसमें हम पहले क्वेश्चन में हमने मेक सेंटेंसेस लिखे और दूसरे क्वेश्चन में हम क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का सब नंबर है 5। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? आंसर नंबर 5 क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन मार्क कर दिया सब। आंसर नंबर 5 सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। पूर्ण विराम। चोरों ने दूर जंगल जाकर
चोरों ने दूर जंगल जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। सारा माल जमीन में गाड़ दिया। गाड़ दिया यानी कि छिपा दिया। फिर वे भाग गए। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया। कुत्ता जंगल में ले गया। और भौंक भौंक कर और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा। वह जगह बताने लगा। अल्प विराम। जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था यानी कि छिपाया था। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था। थोड़ा खोदने पर ही थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान। चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। सेठ जी ने चलो ये आंसर सबने कंप्लीट कर लिया बेटा। हेलो हेलो बॉयज। हेलो સંભળાય છે યસ બેટા? મેમ. મારો અવાજ આવે છે? હા મેમ આવે છે. ના ના મેમ. હા તો લખાઈ ગયો બધાને આન્સર બેટા? ઓકે. મિસ 2 મિનિટ. હા તો ફટાફટ કરો ચલો.
ओके मैम, लखाई गई। तो चलो, अब इसके बाद है शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए, यानी कि कक्कावारी। तो वर्णमाला में आप सबको पता है कि स्वर और व्यंजन आते हैं, है ना। तो स्वर जो है उसे स्वर कहा जाता है कि जिसे बोलने में दूसरे वर्ण का उपयोग ना हो। तो ऐसे कौन कौन से वर्ण है? तो अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ। तो ये सब जो है 11 वर्ण, इसे बोलने में दूसरे वर्ण का उपयोग नहीं होता है, तो इसीलिए इसे स्वर कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन जो है वो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, हण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। तो ये सब जो है वो क्या है? व्यंजन है। तो अब कक्कावारी में हमें स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण पर से शब्द आते हैं। तो हमें इसे किस तरह से सही क्रम में लगाना है? तो पहले हम स्वर को ढूंढेंगे। तो इसमें स्वर कौन कौन से हैं? तो एक तो है इसीलिए, ये ई, और आश्चर्य, ये दोनों। तो ये दोनों में ई और आ में पहले कौन आता है? अ, आ, पहले आ आता है। तो इसीलिए पहला वर्ण शब्द आएगा आश्चर्य। इसके बाद स्वर कौन सा है? तो इसीलिए, तो दूसरा शब्द आएगा इसीलिए। अब हमें देखना है कि व्यंजन, स्वर के शब्द तो पूरे हो गए, अब हमें देखने हैं व्यंजन वाले शब्द। तो व्यंजन वाले शब्द में सुंदर, वापस, वफादार और लुटेरा। तो इन सब में सबसे पहला वर्ण कौन सा आएगा? तो पहला वर्ण आएगा वह है ल, उसके बाद व आता है, उसके बाद स आता है। तो लुटेरा जो है वह इसीलिए के बाद पहले आएगा लुटेरा। अब इसके बाद है वफादार और वापस, दो शब्द है। तो वापस और वफादार में हमें दूसरा शब्द देखना है। तो दूसरा कौन सा है? एक में फ है और एक में प है। तो पहले कौन आता है? फ आता है या प आता है? हेलो, पहले फ आता है, यस। तो इसीलिए पहले आएगा वफादार और इसके बाद आएगा वापस, बहुत सही थी। यस, और लास्ट में आएगा स, इसलिए यहाँ पर लास्ट में आएगा सुंदर। तो इसीलिए इस तरह आपको कभी भी कोई कक्कावारी लिखनी हो तो इसी मेथड से लिखना। ओके, मैम गुजराती पहले में आ क्या गया है लिखेंगे हम? सभी। यस, पहले हम लिखेंगे स्वर, उसके बाद लिखेंगे व्यंजन, और व्यंजन में भी एक ही वर्ण पर से, जैसे कि यहाँ पर वफादार और वापस दो शब्द है, तो उनमें हमें दूसरे शब्द को देखना है कि एक तो मात्रा वाला है, एक मात्रा के बिना है। तो पहले मात्रा वाला शब्द मात्रा के बिना आएगा वो, और दूसरा मात्रा वाला बाद में। यदि दोनों में एक जैसी मात्रा से शब्द शुरू होते हो तो हमें दूसरा शब्द देखना है। दूसरा शब्द भी एक जैसा हो तो उसकी मात्रा देखनी है, और मात्रा एक जैसी हो तो तीसरा शब्द देखना है। तो इसी तरह कक्कावारी लिखी जाती है। तो चलो, अब सब अपनी अपनी फेयरबुक में ये कंप्लीट कर लो।
हेलो बोल। मैम ये लेसन कब खत्म होगा? हाँ बेटा, सब हम लिख लेंगे तब खत्म हो जाएगा। शायद एक लेक्चर और लगेगा, 1 या 2। चलो पहले हेडिंग दे दो, क्वेश्चन नंबर 3, शब्दकोश के क्रम में रखिए। शब्दों को, तो मैम PDF भेज दोगे? हाँ, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में क्वेश्चन लिख लो। सुंदर આમાં છે ને અમુક ના જેના પાસે આવ્યા હતા ને 2-3 ના એમને પાસે એડ કર્યા છે, અને જે સીઝન પેડ વાળા છે ને લખી નાખ્યું છે સીઝન, તમને ખબર પડે પાછળ છે હે હા એમ ઈ જ છે, બાકી તો બધાને આવી ગઈ છે, બાકી બધા મેં ફોન કરી દીધા છે કાલે। હા તમે ક્યાં હશો સર? લેબમાં જશો? हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 3, शब्दकोश के क्रम में रखिए। उसमें पहला शब्द है सुंदर, अल्प विराम, वापस, अल्प विराम, वफादार, अल्प विराम, इसलिए, अल्प विराम, आश्चर्य, अल्प विराम, लुटेरा, ओके। चलो अब उसे हम सही क्रम में लिखते हैं, कक्कावारी के क्रम में लिखते हैं। पहला शब्द आएगा आश्चर्य, जैसे हमने पहले समझ लिया है ना, ये शब्द यहाँ पर कैसे आए, आश्चर्य, इसीलिए, लुटेरा, वफादार, हेलो मैम। मैम हेलो हेलो बॉयज, यस मैम।
हाँ बेटा, स्क्रीन देखाई છે? यस। ओके, तो आंसर लिखो आश्चर्य, अल्प विराम, इसलिए, अल्प विराम, लुटेरा, अल्प विराम, वफादार, अल्प विराम, वापस और सुंदर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उस क्वेश्चन को हमें पढ़कर बताना है कि इनके जगह पर यदि हम होते तो हम क्या करते। तो इस क्वेश्चन का हेडिंग दे दो, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। उसमें है नंबर 1, कुत्ते को जमानत पर रखकर, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ ने पैसे दिए। मैम हिंदी ग्रामर में फेसबुक में लिखना है। हाँ बेटा, हाँ फेसबुक में लिखना है। क्यों बेटा? फेसबुक हाँ में बेटा, लिखना है। सेठ की जगह आप होते तो हाँ, सेठ की जगह आप होते तो करके डैश डैश डैश, डॉट डॉट डॉट, डैश डैश नहीं, डॉट डॉट। उसका आंसर होगा, सेठ की जगह में होता तो, सेठ की जगह में होता तो मैं भी वही करता, मैं भी वही करता जो सेठ ने किया। रुपये उधार देने की यही रीति है, रुपये उधार देने की यही रीति है। चलो हो गया बेटा, सबने लिख लिया? नंबर 2, लाखा ने कुत्ते को, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर,
लाठी का प्रहार किया, लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो डॉट डॉट डॉट। लाखा की जगह आप होते तो आंसर नंबर 2, लाखा की जगह, लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता, कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता, मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में, मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता, मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता। उसे पढ़कर मैं, उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। चलो सबने लिख लिया बेटा? बोल, हेलो, संभળાય છે બેટા? મારો અવાજ આવે છે? हाँ मैम। हेलो, हाँ ओके, લખાઈ ગયું બેટા બધાને? हाँ मैम। ઓકે, તો ચાલો આજે તમે જે બધું લખ્યું છે એ તમે સની સરને સેન્ડ કરશો ને?
ओके